अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है कॉलोफेक टैबलेट। क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या काम करती है, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात या मुज़र असरात हो सकते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी दवाई ले सकते हैं और कौन कौन से लोग इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है कॉलोफेक टैबलेट। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं, जेनेरिक नेम मतलब आसान लफ्ज़ों में साल्ट या फार्मूले की बात करूं तो उसका है मेम्बेवेरिन हाइड्रोक्लोराइड। और अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं, ब्रांड नेम मतलब जिससे ये दवाई बिकती है कॉलोफेक, ये जो ऊपर लिखा होता है बड़े, ये ब्रांड नेम होता है किसी भी दवाई का। और ये जो नीचे छोटा सा फार्मूला जिसको आम जुबान में लोग फार्मूला या साल्ट कहते हैं, ये जेनेरिक नेम होता है। तो जेनेरिक नेम देख के ही आपने हमेशा मेडिसिन लेनी होती है क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का पेट का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि अगर पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं, या फिर आपको डायरिया लाइक कंडीशन होती है जिसमें पेचस लग जाते हैं, या फिर आपको उल्टियाँ आती रहती हैं, या पेट में अजीब सा दर्द होता रहता है, पेट में स्वेलिंग सी फील होती रहती है, या कुछ खाने के फ़ौरन बाद ज़्यादा प्रॉब्लम पेट का शुरू हो जाता है, पेट में उभार सा फील होता रहता है, मतलब इस किस्म के जो मसाइल होते हैं इसमें ये दवाई काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बोवल करने में मसला आ रहा है, मतलब कि अगर आपको वॉशरूम जाते हैं सही से पखाना खारिज नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको बार बार अर्ज फील होती है, मतलब कि बार बार आपका पेट दुखता है और आपको बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, तो इस किस्म के जो भी मसाइल होते हैं उसमें ये दवाई काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके आंतों में या आंतों के जो पट्टे होते हैं या मैदे के जो पट्टे होते हैं जिनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, उसमें अगर कोई मसला है तो ये जो दवाई है उस मामले में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना किस तरह से है। तो ये आप पानी के साथ ले सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि कोई भी दवाई आपने खुद इस्तेमाल नहीं करनी है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। सबसे मेन चीज़ कि आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है दवाई लेते हुए। आपने इसको पानी से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर फिर भी आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है या आपको कोई मसला ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप इसका एक गोली का इस्तेमाल एक टाइम में कर सकते हैं, और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम या 2 टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक टाइम में एक ही गोली का इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे मेन बात, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है क्योंकि हर मरीज़ की कंडीशन डिफरेंट होती है और दवाई की मिकदार भी उसी हिसाब से उसको दी जाती है। इस तरह की वीडियोस सिर्फ नॉलेज के लिए ही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या बुरे असरात हैं या मुज़र असरात हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किन लोगों को ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस दवाई को खाने से आपको सीने में जलन लाइक कंडीशन हो सकती है जिसको हार्ट बर्न कहते हैं। इस तरह के मामलात हो सकते हैं। आपको यूरिन का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है या फिर जर्नल से सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर इस सॉल्ट से एलर्जी है तो अगर वो इस किस्म की कोई भी दवाई खाएंगे तो उनको एलर्जी लाइक कंडीशन आ सकती हैं, जिस्म पे खारिश आ सकती है, दाने बन सकते हैं, सांस में तंगी हो सकती है। इस किस्म की कंडीशन अगर आपको होने लग गई है दवाई लेने के बाद तो इसका मतलब आपको एलर्जी हो सकती है इस सॉल्ट से। तो आपने अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है या फिर एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको लिवर का मतलब जिगर का मसला होता है या गुर्दों का बहुत ज़्यादा फेलियर का प्रॉब्लम होता है, या फिर ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी में होती हैं या दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, वो कोशिश करें कि किसी भी दवाई का इस्तेमाल एक तो खुद से ना करें, और इस तरह की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करते हुए दवाई का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आई होगी। किसी का कोई सवाल है या किसी के पास अपना कोई नॉलेज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।